students, myself Raman Gupta and I welcome you on our YouTube channel O Raman Physics Classes. Today we are going to do 9th lecture from current electricity and the topic is basically there are 3 topics today and these are very important and interesting topics. So first is internal resistance, second is EMF, electromotive force, and third one is terminal potential difference. Today we have to do 3 topics. But before that, those students who are coming here first time, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे कि आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलती रहे. तो आज हम अब शुरू करने वाले हैं सबसे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस. कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है, लेट बी सी. सो बेसिकली अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है. एक्चुअली जस्ट बेसिकली अगर हम बात करें, हमारी जो बैटरी होती है, ठीक है, तो बैटरी की अगर हम बात करें तो बैटरी के अंदर हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है. ये बात हमें पता है, 2 टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो जो हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रोड्स हैं, अब ऑब्वियस सी बात है जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा. जब उस बैटरी के अंदर करंट फ्लो कर रहा है या उस एक सर्किट में हमने बैटरी को कनेक्ट किया तो उसके अंदर जब करंट फ्लो कर रहा है, समझना ध्यान से, बहुत सिंपल है ये. जब उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है एक सर्किट के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है जो उसके इलेक्ट्रोड्स हैं वो भी तो कुछ ना कुछ करंट को यूज कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ करंट को रेसिस्ट कर रहे होंगे. सो दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस. एक्चुअली में जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो बैटरी की होती है, ठीक है. तो यू कैन सी हियर बेसिकली ये बैटरी का सिंबल है, उसी के हमने नेगेटिव टर्मिनल पे हमने उसको रेसिस्टेंस को शो किया हुआ है और स्मॉल आर से इसको हम डिनोट करते हैं. अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं. द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल, जो मैं अभी आपको बता रहा था वही बात है. The resistance offered by the electrodes of cell when the electric current flows through it. मतलब एक सर्किट में से जब एक बैटरी में से जब करंट फ्लो करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो इलेक्ट्रोड्स हैं, सेल के जो इलेक्ट्रोड हैं, जैसे बैटरी के जो इलेक्ट्रोड्स हैं नेगेटिव पॉजिटिव, तो उनका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होता है. उनका जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस. सो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF. ये EMF होता क्या है. तो EMF की अगर बात करें, देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि EMF होता क्या है. EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है यहाँ समझना है. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पोल्स ऑफ सेल. ध्यान से समझना है कि ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पोल्स ऑफ सेल इन ओपन सर्किट. जो हमें बहुत ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, इन ओपन सर्किट. ओपन सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, मतलब सेल में से कोई करंट नहीं निकल रहा. जैसे हमने एक सर्किट ले लिया और सर्किट को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब एक बैटरी ले ली, जैसे मान लो एक कोई भी बैटरी ले ली, उसको हमने ऐसे ही रख दिया, तो उस टाइम पे जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम EMF बोलते हैं. मतलब उसमें से कोई भी करंट नहीं निकल रहा, ठीक है. व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड EMF ऑफ सेल. क्लियर एवरीवन. EMF की फुल फॉर्म जो होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है. इसकी जो SI यूनिट है बेसिकली वोल्ट होती है, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है. लेकिन ये कब है, जब बैटरी हमने ऐसी खुली हुई रखी हुई है, उसको हमने सर्किट से कनेक्ट किया नहीं किया हुआ है उस कंडीशन में, या फिर हमने सर्किट लगाई भी है लेकिन सर्किट को ऑन नहीं किया, की ऑफ रखा हुआ है, उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड EMF. उसकी SI यूनिट बेसिकली वोल्ट होती है. वोल्ट को हम V से डिनोट करते हैं और जूल पर कूलम भी होती है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहाँ पे फोर्स वर्ड यूज हो रहा है लेकिन ये कहाँ पोटेंशियल एनर्जी जैसा कर रहा है. तो यहाँ में एक चीज ध्यान रखनी है, इसका ये मतलब एक तरीके से समझ लो कि जो फोर्स यहाँ पे वर्ड है वो फोर्स सिर्फ आपको जैसे बेसिकली क्या होता है कि लोगों के अलग अलग नाम रख लेते हैं ना, एक्चुअल में वो नाम नहीं होता. सिमिलरली जो फोर्स है यहाँ पे तो EMF, तो ये EMF जो है ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है. एक्चुअल में ये क्या है, EMF रिप्रेजेंट्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ड्राइव द कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एक सर्किट के अंदर या एक सेल के अंदर जो बेसिकली हमारे चार्जेस चलते हैं, कैरियर्स चलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के अंदर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो चल रहे हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड EMF. क्लियर एवरीवन. सो बेसिकली अगर हम चाहें तो 1 वोल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स. अब हम शुरू करने वाले हैं पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. बेसिकली हमने पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी पढ़ चुका है फर्स्ट यूनिट में.
तो ये टर्मिनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम V से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, मतलब ओपन सर्किट थी। यहाँ पे बस एक छोटा सा चेंज आ रहा है, देखते हैं क्या है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ सेल इन अ क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड सर्किट, वहां पे ओपन सर्किट है, यहाँ पे क्लोज्ड सर्किट है। मींस व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, सेल में से करंट निकल रहा है, चाहे हमने उसमें से एक बल्ब लगा दिया या कुछ भी कर दिया, मतलब हमने सर्किट को अब क्लोज कर दिया है, उसकी सिचुएशन में करंट निकलेगा उसमें से। तो जब करंट जा रहा है, मतलब कुल मिला के बात ऐसे है, जो करंट निकल गया उसमें से, तो दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जब हमने सर्किट को क्लोज किया हुआ और सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है, इन दैट सिचुएशन दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जब सर्किट को हमने ऑफ रखा हुआ है, मतलब उसको हमने ओपन किया हुआ है, सर्किट ओपन है हमारी, उस सिचुएशन में हमारा उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। और इसकी भी जो एसआई यूनिट है बेसिकली वो सेम है, वोल्टी होती है एसआई यूनिट, जो EMF की है वही इसकी भी है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे का और पढ़ते हैं, सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेसिकली अब हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो था हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस और EMF में अब हम कंपैरिजन करने वाले हैं, तो उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। जब सर्किट ओपन होती है, सर्किट क्लोज होती है, तो क्या कंडीशंस रहती हैं वो अब हम देखने वाले हैं। आपने अभी तक इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस हमने अभी पढ़ा था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था, जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रही थी किसकी वजह से, इलेक्ट्रोड्स की वजह से, बैटरी के इलेक्ट्रोड्स की वजह से जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रही थी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। EMF, जब हमने कोई भी बैटरी ली और उसको ओपन छोड़ दिया, मतलब सर्किट को उसकी कंप्लीट नहीं किया, कोई भी करंट उसमें से निकल नहीं रहा, कोई ना आना ना आ रहा है ना जा रहा है, उस सिचुएशन में मतलब एक ही बैटरी ऐसी पड़ी हुई है, सो बेसिकली दैट इज कॉल्ड EMF ऑफ दैट बैटरी। एंड अगर टर्मिनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, जब सर्किट को हमने क्लोज किया हुआ और उसमें से हमारा करंट फ्लो कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस। अब बेसिकली हम बात करते हैं व्हेन सर्किट इज ओपन। जब सर्किट ओपन है, हमने क्या किया, एक सर्किट ली और सर्किट को हमने ओपन रखा हुआ है, यहाँ से सर्किट ओपन है और हमने एक वोल्ट मीटर ऊपर कनेक्ट कर दिया जिससे कि हम वोल्टेज कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे जब हमने वोल्टेज कैलकुलेट करी, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी बैटरी है या सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है, तो कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहने वाला है। PD इज इक्वल टू EMF ऑफ बैटरी। यहाँ पे जो हम PD यूज कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं, तो PD इज इक्वल टू EMF ऑफ बैटरी। यहाँ पे EMF और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम है, V इज इक्वल्स टू E, इनमें कोई चेंजेस नहीं है जब बैटरी हमारी ओपन है। अब दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं ड्यूरिंग चार्जिंग मोड। अब हम क्या कर रहे हैं, बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं। जैसे हमने क्या किया, एक जो हमारी बैटरी थी, हमने एक एडिशनल बैटरी लगा दी है, पावरफुल बैटरी, जिससे ये बैटरी चार्ज हो रही है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो PD है वो हमारा ग्रेटर देन EMF है, मतलब जो ये वोल्टेज है वो इससे ज्यादा होगा, तो PD इज ग्रेटर देन EMF इन दिस सिचुएशन। तो V इक्वल्स टू E प्लस IR हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें चार्जिंग मिल रही है ड्यूरिंग चार्जिंग, तो फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल्स टू E प्लस IR। जब कुछ भी नहीं हो रहा था, सर्किट ओपन है, मतलब न चार्जिंग न डिस्चार्जिंग, उस कंडीशन में हमारा V इक्वल्स टू E। अब जब चार्जिंग है तो V इक्वल्स टू E प्लस IR। अब बेसिकली हम बात करते हैं ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग मोड। अभी हमने देखा चार्जिंग मोड, अब हम क्या देखने वाले हैं, डिस्चार्जिंग मोड। डिस्चार्जिंग मोड में क्या है, एक हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया, तो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है और बेसिकली ये यहाँ से करंट फ्लो करेगा, तो इसमें भी तो कुछ ना कुछ EMF जरूर पहुंचेगा, मतलब पोटेंशियल पहुंचेगा। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, PD इज स्मॉलर देन EMF, क्योंकि अगर हम सर्किट को खुला छोड़ देते हैं तो EMF इसका ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो PD इज स्मॉलर देन EMF, तो इस वजह से इसका फॉर्मूला क्या होगा, V इक्वल्स टू E माइनस IR। क्लियर एवरीवन। जब सर्किट हमारी डिस्चार्जिंग मोड में E माइनस IR, मतलब ओपन सर्किट है, सॉरी क्लोज्ड सर्किट है, और यहाँ पे जब चार्जिंग मोड में तो हो जाएगा E प्लस IR। अभी हम इन फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो जस्ट इसको हम समझते हैं। अब हम करते हैं एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे ये हमारे पास एक सर्किट है, तो सर्किट में अगर हम देखें तो हमने एक बैटरी लगा रखी है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और लगा रखी है, जिसमें से क्या हो रहा है कि जो हमारी बैटरी है उसमें करंट, मतलब बैटरी से करंट फ्लो कर रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों हमारी कैसी हैं, सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, तो उसी की बेसिस पे क्या हो जाएगा, R प्लस R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r।
तो वही हमने लिखा R प्लस R। तो यहाँ पे देखते हैं करंट इन द सर्किट अक्रॉस टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस के अंदर जो करंट होगा वो क्या होगा, मतलब टोटल रेसिस्टेंस कितनी है R प्लस R, तो टोटल रेसिस्टेंस के अंदर करंट क्या होगा I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। अब बेसिकली हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, पहले हम पढ़ चुके हैं, तो ओम्स लॉ का ऊपर लिंक आ रहा होगा, वहां से आप क्लिक कर लीजिए और देख लीजिए। तो बेसिकली ओम्स लॉ हमने पढ़ा था V इक्वल्स टू I R। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। अब I की वैल्यू हम यहाँ उठा के पटकने वाले हैं, तो I V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा E अपॉन R प्लस R। एनी प्रॉब्लम? और ये हमने यहाँ पे R लगा दिया क्योंकि R इसके साथ भी है। अब हम क्या करें, R प्लस R को इस साइड भेज दो, V को नीचे भेज दें। लेट मी डू। तो हम क्या करेंगे, R प्लस R इज इक्वल्स टू E अपॉन V R। क्लियर माय डियर स्टूडेंट। अब हमें कैलकुलेट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसलिए हम कैपिटल जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको इधर भेज दें। तो ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू E R अपॉन V, ये प्लस का इस साइड जाएगा माइनस का R, तो R इज इक्वल्स टू R इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, तो E अपॉन V माइनस का 1 इंटू R। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। सो अब हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल देखते हैं न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट। एक चीज का विशेष ध्यान रखो, न्यूमेरिकल के टाइम पे जो जो चीजें हमें मिलती चल रही हैं वो लिखते चलो। तो बेसिकली अगर हम बात करें EMF यानी कि E इक्वल्स टू हो गया हमारा 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम यानी कि स्मॉल r इक्वल्स टू 5 ओम is connected to a resistor if the current through the circuit is 0.3 एम्पियर, मतलब I is equals to हो गया हमारा 0.3 एम्पियर। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर, मतलब एक जो रेसिस्टर कनेक्ट है, जो एक्सटर्नल रेसिस्टर कनेक्ट है उसकी रेसिस्टेंस क्या होगी, यानी कि कैपिटल R इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और दूसरा क्या पूछा, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज यानी कि V ऑफ बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। ध्यान रखने वाली बात है, यानी कि V जब हमारी सर्किट क्लोज्ड है। तो सबसे पहले हम R को कैलकुलेट करते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा था I इज इक्वल्स टू, अभी किया था E अपॉन R प्लस R, ठीक है। तो हम इसको यूज करते हैं एंड इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली वैल्यू पुट करें अगर, तो 0.3 इज इक्वल्स टू E की वैल्यू है 12 R प्लस 5। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हम अगर इसको इस साइड भेज दें और इसको इधर भेज दें लाइक वी डू, तो बेसिकली ये क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी, नीचे ही कर लेते हैं। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, R प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 0.3। 5 को उधर भेजें तो R इज इक्वल्स टू, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे 0 बढ़ेगी, तो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 120 अपॉन 3 माइनस के 5। तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स 40 हो जाएगा, तो 40 माइनस 5, तो बेसिकली 40 माइनस 5 कितना हो गया हमारा 35 ओम। तो R की जो वैल्यू हमारी निकली वो कितनी निकली 35 ओम। अब हम कैलकुलेट करेंगे V, लेकिन कब, जब सर्किट हमारी क्लोज्ड हो। सर्किट क्लोज्ड का मतलब है फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई R। सर्किट क्लोज्ड है इस सिचुएशन में, तो V तो हमें पता ही नहीं है, E की वैल्यू हमें मालूम है दैट इज 12 वोल्ट माइनस I की वैल्यू हमारी 0.3 एम्पियर और स्मॉल r की वैल्यू हमारी 5, तो इनटू 5। सो बेसिकली V इक्वल्स टू 12 माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा 1.5, तो V इक्वल्स टू 10.5 वोल्ट। तो दिस इज हाउ हमें दोनों वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ पे हमने यूज किया है क्लोज्ड बैटरी का, क्लोज्ड सर्किट का फॉर्मूला V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, और यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस निकालने के लिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज किया है, ठीक है। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप कि आप लोगों को ये जो भी मैंने आज 3 टॉपिक्स किए हैं हम लोगों ने, तो ये आपको क्लियर हुए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज आप अपने जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, कैसे लगे ये टॉपिक्स जो आपने आज पढ़े हैं। और बेसिकली आप अपने फ्रेंड्स को खूब सारा शेयर करो, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ पाएँ, और फैला दो इस वीडियो को, और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन, इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।